हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है और लास्ट में मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं उसके। अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप आओगे प्लेलिस्ट के पोर्शन में और यहाँ पे आके आप देखोगे कि हमारी HTML CSS की प्लेलिस्ट पूरी अपलोड हो चुकी है और अभी हमारी JS की प्लेलिस्ट चल रही है। और अगर आप दोस्तों प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। काफी कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा, आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम क्या देखेंगे। आज हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बना के दिखाया था आपको। मैंने इंजेक्ट करके दिखाई थी कि JS को हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं HTML के पेज में। और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिपेंडेंसी आपको चाहिए जिससे कि आप इजिली वर्क कर सके। तो दोस्तों, मैं देखो अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम VS कोड में चलेंगे। ये हमारा VS कोड में हमने कुछ कोड लिखा था जिससे हमने इंजेक्ट की। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जावा स्क्रिप्ट को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं अपने HTML कोड के अंदर, कितने वे हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड आज हम एक सेपरेट बनाएंगे JS की फाइल। एंड JS की फाइल सेपरेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मतलब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा, जो हम फर्स्ट प्रोग्राम बोलते हैं, उसको बनाएंगे। एंड मैं आपको बताऊंगा कि एक जो JS का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम किसको बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग के शॉर्टेस्ट प्रोग्राम का आज आपको नॉलेज मिलेगा। और आज का टॉपिक होने वाला है जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम एंड जावास्क्रिप्ट का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है। दोस्तों, फर्स्ट प्रोग्राम को आप समझ सकते हो कि फर्स्ट प्रोग्राम हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे। बट एक शॉर्टेस्ट प्रोग्राम्स की टर्म होती है जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इंटरव्यूअर उसको बहुत ज्यादा पूछता है, तो वो मैं बताऊंगा कि शॉर्टेस्ट प्रोग्राम किसे बोलते हैं। अब ये JS के अंदर ही शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्यों होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ लेक्चर 1 के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे index.js के नाम। दोस्तों, मैंने index.js के नाम से फाइल बना ली है। अब देखो मेरे पास HTML फाइल जो है, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है कि हम जावा स्क्रिप्ट को कितने टाइप से हम एम्बेडेड कर सकते हैं अपने HTML के कोड। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरे पास 3 तरीके होते हैं जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए। फर्स्ट वे मेरे पास क्या होता है कि मैं अपने इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को सबसे पहले बॉडी के साथ लिख दूं, मतलब बॉडी के पहले नंबर पे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दूं। बट देखो दोस्तों, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए। दूसरा मेरे पास एक होता है कि जावा स्क्रिप्ट हम बॉडी के एंड में लिखें, ये हमारी गुड प्रैक्टिस होती है। मैंने 2 चीज बताई, या तो हम स्टार्टिंग में लिखें या लास्ट में लिखें, ये हमारी गुड प्रैक्टिस होती है। एक होता है कि हम बॉडी के बाहर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ भी चलेगा। तो मेरे पास 3 वे मैंने बताए, एक मतलब 3 तरह से मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। तो ये तो मेरे स्टैटिक हो गए, इनलाइन वाले, या स्टैटिक इंटरनल हम बोल सकते हैं। अब मेरे पास बचता है, जो मेरे पास टैग बचता है कि वो एक्सटर्नल में कैसे लगाऊंगा। तो एक्सटर्नल के लिए आप देखो, इसको कमेंट आउट करो। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ही लगाने वाले हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास इसके अंदर एक SRC करके मेरे पास एक SRC कंपोनेंट है। रिसोर्स बताना होता है किस रिसोर्स से हमारी फाइल आ रही है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स डॉट जो मेरे पास है, मतलब मैं पहले अभी देखो मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे पेरेंट में आना है, डॉट डॉट करूंगा, स्लैश पेरेंट के अंदर आऊंगा। अब पेरेंट के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या पढ़ा है, लेक्चर 1। मैंने लेक्चर 1 को लिखा। लेक्चर 1 लिखने के बाद इंडेक्स डॉट जेएस। देखो ये जो पाथ है ये आपको पता होना चाहिए। डबल डॉट से हम क्या हुआ, यहाँ से पेरेंट पे आए, उसके बाद पेरेंट में आने के बाद लेक्चर 1 को सिलेक्ट करा, उसके बाद इंडेक्स 1 में आ गए। अब दोस्तों मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो मेरी फाइल है लाइव कर रखी है मैंने, मैं F12 करूंगा। F12 करके हम देखेंगे कंसोल में अभी के लिए कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, कंसोल में मेरा अभी कुछ नहीं आया है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज को समझाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिखता हूँ, कंसोल डॉट लिख के मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्या है यार इसकी, हाँ ये हेलो वर्ल्ड लिखा। JS के अंदर आप सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ, मैंडेटरी नहीं है। मैंने कहा था ना कि स्ट्रिक्ट होती है और अनस्ट्रिक्ट भी होती है। अब स्ट्रिक्ट मोड में चाहो तो आप इसको यूज कर लो, वो एक आगे का पार्ट है, मैं बताऊंगा। बट अनस्ट्रिक्ट वाला अभी आप चाहो लगाओ या मत लगाओ सेमीकोलन, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और है, आप अंदर जो हम कोट्स लगाते हैं वो सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो। दोस्तों सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड मिल गया है। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, सेव करूं, तो देखो हेलो वर्ल्ड हट जाएगा यहाँ से। अब मैंने अनकमेंट करा तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सेव जरूर कर लेना है दोस्तों, मैंने ऑटो सेव का लगा रखा है। आप चाहो तो ऑटो सेव की सर्च कर सकते हैं वीडियो, ऑटो सेव कैसे करते हैं VS कोड में अपने कोड को, तो उस पर भी चल जाता है। ठीक है, जैसे स्पेस दबाओगे ऑटो सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप आओ,
अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक टर्म्स यूज करी थी जावास्क्रिप्ट का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम। फिलहाल इसके लिए आप यहाँ से कैंसिल कर दो। तो शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है, देखो जेएस के अंदर जब भी हम कोई एक डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं, जब हम कोई एक डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेएस का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम। देखो दोस्तों, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, जब भी हमने कोई डॉट जेएस फाइल बनाई दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम। शॉर्टेस्ट प्रोग्राम का मतलब कि हमारी फाइल बन गई है बट हमने इसमें कोई भी कोड नहीं लिखा। देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछा जाती है ये टर्म्स, इंटरव्यूअर जरूर पूछता है, उसे छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इंटरव्यूअर क्या चाहता है कि आपको बेसिक पता हो, बेसिक एडवांस वो कर लेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि गधे से घोड़ा आपको वो बना लेंगे। माइंड मत करना, मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने ये देखा, शॉर्टेस्ट प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको एक चीज आपको समझनी है, इसके अंदर शॉर्टेस्ट प्रोग्राम में जेएस में क्या होता है। अगर मान लो यही फाइल हमारी किसी और चीज की होती, लाइक हमारी ये फाइल और कोई चीज होती, लाइक हमारी C++ होती, ठीक है, तो हमारे इस प्रोग्राम में कुछ नहीं होता। बट देखो इस प्रोग्राम के अंदर हमारा अभी बहुत कुछ है। देखो अगर आप यहाँ पे विंडो लिखते हैं, विंडो लिख के एंटर करते हैं, तो देखो मेरे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट है विंडो का। ये देखो जावास्क्रिप्ट के शॉर्टेस्ट प्रोग्राम जेएस में ही क्यों पूछा जाता है, कोई भी शॉर्टेस्ट प्रोग्राम जेएस में ही क्यों पूछा जाता है, इसका कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि जेएस के शॉर्टेस्ट प्रोग्राम के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पहली एक विंडो। दोस्तों इस चीज को ना अभी आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको ये नहीं समझना कि ओवरलोड डाल दिया, ओवरलोड नहीं है, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको कि ये चीज होती है। बट इस पूरे को हम पढ़ेंगे आगे, जब हम डोम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखो ये हो गया, एंड एक होता है दिस। यहाँ पे अगर आप दिस करोगे तो भी सेम आने वाला है। देखो ये और ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है। ये भी एक दिस, या तो आप बोल सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट या विंडो ऑब्जेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं होगा कि शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये तो पता है भाई, ये तो अच्छे अच्छे नॉर्मल बंदे भी जानते हैं कि सर जावास्क्रिप्ट का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम उसको बोलते हैं जिसमें हम एक भी लाइन ऑफ कोड ना लिखें, बट उस फाइल की एक्सटेंशन डॉट जेएस मैंडेटरी है, डॉट जेएस शुड बी। ठीक है, तो ये चीजें अगर उसकी जो जो हमारी एक्सटेंशन से है, अगर वो डॉट जेएस है और एक भी कोड नहीं लिखा है हमने फाइल में, तो वो शॉर्टेस्ट प्रोग्राम है। अच्छा, शॉर्टेस्ट प्रोग्राम के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, जब आपने एक भी कोड नहीं लिखा, आपसे एग्जामर कहेगा, इट मींस आपसे इंटरव्यूअर कहेगा कि आपने तो एक भी कोड नहीं लिखा, तो उसमें कुछ एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे यस सर एब्सोल्युटली वहां पे एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज जब हमारे पास कोई जेएस का प्रोग्राम बनता है तो हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। इट मींस चाहे जेएस का प्रोग्राम बने या ना बने, विंडो ऑब्जेक्ट जैसे ही हम ब्राउजर पे जाते हैं वहां में विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। आप समझ सकते हो, जैसे आपके पास ये गूगल का ब्लैंक एक पेज आ गया है, आप F12 करो, F12 करने के बाद आप यहाँ पे विंडो लिखने की कोशिश करो, विंडो लिखोगे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, विंडो लिखा आपने एक ऑब्जेक्ट मिला। तो सर आप कहोगे उनसे कि सर जैसे ही हमारे पास डॉट जेएस की फाइल बनेगी और जैसे ही उसे हम रन करेंगे, वो रन करेगी कहाँ पर, गूगल क्रोम पर, इट मीन्स एक किसी ब्राउजर पर। और ब्राउजर के पास एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ब्राउजर के पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं विंडो या फिर दिस। तो इसका मतलब कि V8 इंजन, देखो ब्राउजर के बैकएंड में V8 चलता है, जो क्रोम का बता रहा हूं मैं आपको, और थोड़े थोड़े डिफरेंस है, आप देख लेना कि फायरफॉक्स का कौन सा इंजन है या फिर मोजिला का कौन सा इंजन है, वो सब चीजें। तो दोस्तों एवरी ब्राउजर हमें क्या करता है, एक विंडो ऑब्जेक्ट बना के देता है, और वो विंडो ऑब्जेक्ट हमारे शॉर्टेस्ट प्रोग्राम में या इवन कैसे ही प्रोग्राम में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर कुछ नहीं होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, विंडो। और विंडो बना के किसने दिया है, वो V8 इंजन ने बना के दिया, ना कि हमने बनाया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फर्स्ट कोड हमें लिखना था, हमने लिख दिया। मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ, मैं console.log करता हूँ, console.log मैंने किया और मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अब दोस्तों ये जैसे ही करूंगा मेरे को यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, कहाँ पे रन होगी, यहाँ पे रन होगी। अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अगर इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ, आप क्या करो, इस कोड को यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आओ एक्सटेंशन पे, यहाँ पे कोड रनर लिखो, तो कोड रनर, ठीक है, कोड रनर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला ही आ गया कोड रनर, इसको भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो। ये आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक इस तरह का ट्रायंगुलर दिखेगा, आइकन दिखेगा, उस आइकन को आपको देखना है। अब आप देखो इस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आपके ब्राउज जो आपका कोड है, आपका जो CMD ओपन होगा, या तो उसके अंदर इस तरह से हेलो प्रिंट होगा, या फिर आपके पास कुछ एरर शो होगा। देखो या तो आपके पास हेलो प्रिंट होगा या एरर शो होगा। अब चीजें आपको समझनी है ये ऐसा किस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ब्राउजर जो आपका टर्मिनल होता है वहां पे जेएस नहीं चलती। अब जेएस चलती कैसे है, वहां पे चलती नहीं है, बट उसको चलाना पड़ता है फोर्सफुली।
वो क्या चलती है, उसको चलाता है नोड जेएस। तो देखो मैंने यहाँ पे नोड लिखा, मेरा यहाँ पे नोड लिख के आया है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या है देखो, इट मीन्स जब आप किसी ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे भी कभी कभी नोड आ जाता है, अदरवाइज अगर आपकी इस तरह से जेएस नहीं चल रही है, देखो आपको करना क्या था, आपको कोड रनर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी थी। यहाँ से कोड रनर अगर आपकी डाउनलोड हो जाती तो आपको यहाँ पे आइकन मिलता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इस आइकन पे, इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आपका ऐसा टर्मिनल ओपन होगा और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, ये वाला आउटपुट। अगर दोस्तों ये आउटपुट नहीं आ रहा है आपका, समझो कि अगर आपका ये आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से क्लिक करना है और आपको जाना है अपने सीएमडी में। आप अपने सीएमडी को ओपन करो। सीएमडी को ओपन करने के बाद अगर आप नोड -v इस तरह से लिखते हैं, सीएमडी ओपन करो, उसके अंदर रूट डायरेक्ट जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसी डायरेक्टरी में नोड -v लिखो। अगर आप नोड -v लिखते हैं और आपके पास इस तरह से कुछ आता है, अगर आपके पास इस तरह से कुछ आता है तो इसका मतलब आपका नोड जेएस इंस्टॉल है। अगर आपका नोड जेएस इस तरह से इंस्टॉल नहीं है तो आपको एरर शो होगा, वो कहेगा वो नोड को जानता नहीं है। तो आपको उस केस में क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो नोड जेएस डाउनलोड, आप इस तरह से क्लिक करो इस पे, एंड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आओ डाउनलोड नोड जेएस पे, फर्स्ट पे, और देखो यहाँ पे आपके नोड जेएस का मिल जाएगा, LTS वर्जन ही डाउनलोड कर लो। LTS का मतलब होता है लिस्ट, जो रिसेंटली में यूज किया हुआ था पहले, और करंट का मतलब होता है कि जो करंट चल रहा है, जो अभी चल रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती है या कुछ अपडेशन में कुछ करेक्शन होने वाले होते हैं, तो ये करेक्शन हुआ होता है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लो, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे इसे इजीली, आपको पता है कैसे होगा, देखो इसको आप इजीली आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, ये आपका डाउनलोड हो गया तो आप उसके बाद इसे क्या करोगे कि मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ ये डाउनलोड कर लोगे, विंडो के लिए आपको कर लेना है। अगर आपको नहीं डाउनलोड होता है तो आप क्या करोगे, एक यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कि हाउ टू डाउनलोड नोड जेएस, ठीक है। आप नोड जेएस देखेंगे क्या डाउनलोड करना है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ भी दे रखा है कि 32 बिट है, 64 बिट है, किसका, विंडो का। तो आप इस तरह से यहाँ पे जाके कर सकते हो, 64 है 64, आपका इस तरह से एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी MSI की, और इसे आप ओपन करोगे और इसे इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपको CMD में आना है, अपने CMD में इस तरह से आओ और ओके क्या हुआ, हाँ आपको CMD में आना है। CMD में आने के बाद सेम वही कमांड आपको चलानी है कि नोड और -v एंट्रेट करोगे, श्योर कि आपका यहाँ पे एक वर्जन आ जाएगा। आप कोई भी वर्जन आ सकता है, मैंने पुराना कर रखा था डाउनलोड क्योंकि काफी टाइम पहले होगा था, तो अब हो सकता है नया क्या वर्जन चल रहा है तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहने के लिए कि इनकेस अगर आप यहाँ चलाना चाहते हो तो यहाँ चल जाएगी, अगर आप यहाँ नहीं चलाना चाहते कमांड, अगर आप यहाँ चलाना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउजर पे तो चलेगी विदाउट नोड जेएस। तो दोस्तों ये चीजें आपने देख ली। आज का मेन मोटिव मेरा क्या था, देखो मैंने आपको पहले क्या बताया कि जेएस की फाइल हम कितने टाइप से एम्बेडेड कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये तरीके बताए, इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन केस आपसे ये कोड सही नहीं लिखा गया, या आप पहली बात तो आप दोनों को इस तरह से फॉलो करोगे तो आपका ये सही होगा। बट अगर आप मेरी इसको फॉलो नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम कर दिया आपने, तो आप एक काम करो, इस वाली फाइल को इसके अंदर ही लिखोगे, इस वाली फाइल को इंट्रो के अंदर ही लिख लो, और यहाँ पे जब आप टाइप करोगे index.js तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी रूट, वो अपना पाथ ले लेगा, ठीक है। बट आपको स्टक नहीं होना है एक जगह, आपको आगे बढ़ते जाना है कि छोटी सी प्रॉब्लम आई कि भैया आप तो हो नहीं रहा, और अगर इवन कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट के जरिए बताओ। तो दोस्तों ये मैंने बताया। सेकंड थिंग्स मैंने क्या बताई कि जेएस का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या होता है। ध्यान से दोस्तों इस बात को समझ लो, ये टर्म्स होती है शॉर्टेस्ट प्रोग्राम, शॉर्टेस्ट प्रोग्राम। शॉर्टेस्ट प्रोग्राम होता है जब हम एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखते, बट हमारी जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन .js होनी चाहिए, तो वो जेएस का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम है। और साथ ही साथ आपको ये समझना है कि शॉर्टेस्ट प्रोग्राम में क्या एग्जिस्ट करता है, विंडो एग्जिस्ट करती है, बट वो विंडो हमने नहीं बनाई, ठीक है, दैट क्रिएटेड बाय जो भी हमारा अपना ब्राउजर होगा, उस ब्राउजर से हमारी क्रिएट होती है वो, ठीक है। विंडो और दिस, ये दो चीज समझनी है। उसके बाद अगर आपको आपका जो कोड है वो अगर आप चाहते हैं टर्मिनल पे भी रन हो जाए तो आपको Node.js करना होगा। Node.js इंस्टॉल अगर आपका पहले से है तो आप डायरेक्टली चला के देख सकते हैं कोड रनर की हेल्प से, और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे Node.js। मैंने प्रक्रिया आपको पूरी बता दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल से हम आगे देखेंगे डेटा टाइप वगैरह, हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमारे सेटअप भी सभी हो गए हैं, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम चला के दिखा दिया, सब कुछ आपको दिखा दिया। अब कल से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या होगी आपको पता ही है
कि यार आप आओ AKHD सोल्यूशन पे और देखो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है एंड शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।